वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं हैदराबादी क्लासिक रेसिपी गोश्त के माही खलिए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे करेले के माही खलिए की रेसिपी को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी मैं इस तरह से मसाले का सालन की रेसिपी शेयर करती हूँ तो बच्चे यही कमेंट करते हैं कि बाजी हमारे सालन पे इस तरह से ऑयल नहीं आता और सालन एक जान नहीं बनता, यानी पानी अलग और मसाला अलग बनता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है और आपको मसाले का सालन इतना ही मज़ेदार और इस तरह से ऊपर से ऑयल आएगा और इस तरह से सालन एक जान बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गोश्त के माही खलिए बनाने के लिए सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम गोश्त लिया, इसे अच्छे से धो के छन्नी में रखा था ताकि इसका वाटर निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, 2 टेबल स्पून भर के रेड चिल्ली पाउडर और 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड करना है और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। तो क्योंकि मसाले हैं इसमें और ये पतला सालन है तो इसमें मिर्ची और नमक थोड़ा सा देख के डालें। अब हम इस पे मसाले को गोश्त पे अच्छे से लगा के इसे मैरिनेट करके रखेंगे। जो मटन माही खलिया है वो कुछ लोग कुकर में बनाते हैं, लेकिन कुकर में इसका ऐसा टेस्ट नहीं आता जैसा कढ़ाई वगैरह में या बर्तन भगोने में बनाने में आता है। तो इसी तरह से बना के एक बार देखिए। तो गोश्त मैरिनेट हो गया है। कम से कम इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप ढककर रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए। इससे बहुत ही अच्छा मसाला गोश्त में अब्जॉर्ब हो जाएगा और गोश्त गलने में मदद मिलेगी। अब हमने यहाँ पे मुट्ठी भर इमली भिगा के रख दिया, इसका रस निकाल देंगे। तो ये बाकी की तैयारी भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने खोपरा भूनने के लिए डाल दिया है कढ़ाई में। स्टोव की फ्लेम बिल्कुल मीडियम है और इस तरह से पतला पतला खोपरे को कट करके ऐड कर दीजिए और हिलाते हुए इतना भूनना है कि ये बिल्कुल गोल्डन हो जाए। और जैसे ही गोल्डन हो जाएगा खोपरा, हम इसको निकाल देंगे। उतनी ही क्वांटिटी यानी 50 ग्राम ही हम फली लेंगे। फली ज़्यादा लेने से भी ऑयल रिलीज़ नहीं होता सालन का और सालन बिल्कुल गाढ़ा सा और अजीब सा टेस्ट का होता है। तो फली भी बिल्कुल उतनी ही डालनी है जितनी आप खोपरा डाल रही हैं। और इसको भी हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से भूनते जाना है, हिलाते हुए कि इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आए और ये बिल्कुल गोल्डन सी हो जाए और हाथ से टूटने पर टूट जाए। तो ये देखिए फली मैंने इस तरह से भून के रेडी कर दी है। अब हम इसमें तिल भून लेंगे। तिल भी हमने 50 ग्राम ही लेनी है और तिल क्योंकि बहुत ज़्यादा उछलती है तो इसे डालते ही आप अच्छे से इसको हिलाते जाइए और इसको भी गोल्डन होने तक और हाथ से टूटने तक इसको अच्छे से भून लीजिए। तो तिल भी हमारी तैयार है, इसको भी हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो तीनों मसाले हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। इन सबको ठंडा करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर के जार में अच्छे से बारीक पेस्ट होने तक पीस लेंगे। तो पहले वक्तों में तो इसे सिलबट्टे पर ओखली में पीसा जाता था, बहुत टेस्टी बनता था, लेकिन अब हम इसको ग्राइंडर में ही पीस रहे हैं। तो मसाला मैंने पीस लिया, इसे साइड में रख देंगे। अब हम बघार डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको माही खलिया के स्पेसिफिक मसाले बता रही हूँ जो बघार में लगते हैं, इसकी वजह से ही माही खलिया का टेस्ट इतना टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई में 1 कप ऑयल, 1 टीस्पून है ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून राई, 1 पिंच कलौंजी और 1 पिंच मेथी दाने का है। ये कलौंजी और मेथी डालने की वजह से ये जो माही खलिए का जो स्पेसिफिक टेस्ट आता है इसकी वजह से आता है, तो ज़रूर ऐड कीजिए। साथ में हम इसमें थोड़ा सा करिया पाक यानी करी लीव्स ऐड करेंगे। अब अच्छे से बघार रेडी है, इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। तो जो माही खलिया होता है ऑथेंटिक हैदराबादी माही खलिया, इसमें अदरक लहसुन प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें नहीं डलती, यहाँ तक कि कोतमीर भी नहीं डलता। ये बात मैंने इससे पहले भी आपसे बताई है। अगर आपको हैदराबादी माही खलिए का ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो इस तरह से एक बार माही खलिया बना कर देखिए, तो आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। अब स्टोव की फ्लेम मीडियम कर दीजिए गोश्त डालते के साथ ही और अच्छे से गोश्त को फ्राई कर लीजिए। क्योंकि इसमें मसाला है तो गोश्त जल सकता है, तो इसके लिए आपको हिलाते हुए इसे फ्राई करते जाना है। और अच्छे से अब ये देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जिस कटोरी में मैंने मटन को गोश्त को मैरिनेट किया था उसी में मैंने 1 कप पानी डाल के रिंस कर लिया है अच्छे से। और अब हम इसमें पानी डाल के गोश्त को ढक के पका लेंगे। तो गोश्त को हमने बस 60 से 70% पकने तक ही पकाना है, क्योंकि हम इसको मसाले के साथ भी पकाएंगे, खट्टे के साथ में भी। तो बाकी की कुकिंग गोश्त की उस वक्त हो जाएगी। तो देखिए 60% के जितना ही गोश्त हमने पकाना है। अब अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो गया है, गोश्त हल्का सा अब गल गया है। तो अब हम इसमें जो हमने मसाला पीसा था खोपरा फली और तिल का वो ऐड कर देंगे और अच्छे से हाई फ्लेम पर ही इसको 1-2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिए।
तो भून लिया है मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। अब हमने जो ग्राइंडर में मसाला पीसा था उस ग्राइंडर को अच्छे से पानी से रिंस करके 1 कप पानी डाल के इसे फिर से डाल देंगे और अब हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। 1-2 बार आप इसको खोलकर दे सकते हैं, हिलाने के बाद ढक दीजिए और ढक के अच्छे से पका लीजिए। इस वक्त तक आपने पकाना है कि आपका मसाला इस तरह से बिल्कुल ऑयल छोड़ दे। ये देखिए, तो देखिए कितना मैंने आपके सामने ही तेल डाला था और कितने अच्छे से ऑयल रिलीज़ हुआ है। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इस वक्त तक हमने भूनना है कि ये जो मसाला है आपको लगे कि ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया है और कढ़ाई को चिपकने लगा है। इस टाइम पे हमने जो आपको इमली पहले बताई थी उसका रस निकाल लेंगे और रस डाल देंगे। जो माही खलिया होता है उसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी सी होती है, हल्की सी गाढ़ी, शोरबे जितना पतला नहीं होता है ये, हल्की सी, खोरमे से थोड़ा सा पतला और शोरबे से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, बीच की कंसिस्टेंसी होती है इसकी। तो अब खट्टा डालने के बाद में मैंने सारा मसाला अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे और लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। अब इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लीजिए, तो फिर और अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, अब हम स्टोव की फ्लेम बंद करके भी इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, क्योंकि जब माही खलिया ठंडा होता है तो इसका असली टेस्ट उसी वक्त आता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसका ऑयल रिलीज़ हो गया है और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि एक जान है सारे मसाले और पानी, तो यानी कि पानी और मसाला अलग नहीं है। तो सारी टेक्निक्स जो मैंने आपसे शेयर की है उसको फॉलो करके बनाइए तो आपका भी माही खलिया बहुत टेस्टी बनेगा और इस तरह से ऑयल भी रिलीज़ होगा। और इसको जो माही खलिया है इसको आप जवारी की रोटी या फिर गर्मा गर्म चावल या बघारे चावल के साथ में सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हैदराबाद की क्लासिक रेसिपी है ये, ऑथेंटिक, और जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती है उसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं करती हूँ, आपको जैसे कि वैसे ही रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आपको मेरी क्लासिक रेसिपीज़ बहुत पसंद आती है तो इस माही खलिया की रेसिपी को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए जिनको ऑथेंटिक हैदराबादी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्योर कुकिंग को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए। और आप मेरे चैनल पे कैसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। और ये ट्राई कर रहे हैं आप तो इसकी एक पिक्चर मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।